हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप लोग यूपी टीईटी का फॉर्म बोथ पेपर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। बोथ पेपर की क्वालिफिकेशन क्या है पहले ये समझ लीजिए। दोनों डिग्री आपकी होनी चाहिए आपके पास, पहला बीएड और दूसरा डीएलएड। अगर एक कंप्लीट कर ली है, दूसरी परस्यूइंग में है, तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे बीएड कंप्लीट कर ली और यहाँ पर परस्यूइंग में है अभी, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर डीएलएड कंप्लीट कर लिया हो, बीएड परस्यूइंग में है, तब भी फॉर्म भर सकते हैं। और दोनों कंप्लीट कर ली हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट हो और एक परस्यूइंग है तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले तो आपको अपना ओटीआर करना है। ओटीआर के लिए 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, जेंडर ये फिल करिए, तो काफ़ी आसान है, आप लोग फिल कर ही लेंगे। अपना आधार या फिर पैन कार्ड वेरीफाई करिए, मोबाइल नंबर वेरीफाई करिए और ईमेल आईडी वेरीफाई करिए। ठीक है, आप लोग इतना कर लेंगे। अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करिए। जो मेन चीज़ है यहाँ पर आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में क्वालिफिकेशन, ये मेन चीज़ है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ वही है, वहीं आपको ध्यान देना है। तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ध्यान सही तरीके से देखना है डिटेल में, तो आप हमारी दूसरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसमें डिटेल से हमने पूरा प्रोसेस समझा रखा है। तो अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपने फॉर्म को लॉगिन करें। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर OTR यहाँ पर डालकर, पासवर्ड फिल करके, इसको सॉल्व करके यहाँ पर डालकर लॉगिन और रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करके लॉगिन करिए। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन होगा। इसके बाद में पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स है, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल मिलेगी, कुछ आपको फिल करनी है। आधार, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर डिटेल से ये चीज़ जाननी हो कि कैसे फिल करनी है, तो आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। स्पेशली हम बता रहे हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स कैसे भरनी है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स कैसे भरनी है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को सामने आ रही है। तो आप लोगों को हम वहीं लेकर चलते हैं सीधा। एड्रेस अपना फिल कर लें। ठीक है, हमने फिल कर रखा है, फिल करना काफ़ी इजी है। ठीक है, इसके बाद में आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ कैसे बनना है, देखिए 10 की डिटेल डालना तो काफ़ी इजी है, हमने यहाँ पर डाल रखी है। 10 की डिटेल डालना काफ़ी इजी है। ठीक, और 10th के बाद में 12th की डिटेल भी डालना काफ़ी इजी है। हम बात करते हैं सीधा ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन डिटेल्स कैसे भरनी है, जो लोग बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, ग्रेजुएशन डिटेल आप लोग डाल दें। ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। अगर बोथ पेपर के अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो आपको इस पर टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन सेलेक्ट करें। इसके बाद में ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, यूनिवर्सिटी नाम डालें। सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डालें। 3 मेजर सब्जेक्ट थी, तीनों के नाम डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन में 3 मेजर सब्जेक्ट होती हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। और बाद में थर्ड ईयर में 2 मेजर सब्जेक्ट बचती हैं। थर्ड ईयर की 2 मेजर सब्जेक्ट के नाम भी डाल सकते हैं, और सेकेंड ईयर की 3 मेजर सब्जेक्ट के नाम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आगे पासिंग ईयर कब पास किया डाल दें, रोल नंबर डाल दें, मार्कशीट नंबर डाल दें। मार्कशीट नहीं मिली हो तो पहले तो मिल गई होगी, लगभग 1 साल के बाद मार्कशीट आ जाती है ओरिजिनल। मार्कशीट नहीं है तो एनी डाल सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन डाल दें, टोटल मार्क्स डाल दें, और यहाँ पर परसेंटेज डाल दें। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन में वही तीनों साल की ऐड करके डालिएगा। ठीक है, और सीजीपीए में हो तो सीजीपीए से परसेंटेज निकाल कर और फिर मार्क्स काउंट करके यहाँ पर डालिएगा। ठीक है, डिटेल्स जानना हो, देखना हो, तो आप लोग दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में आती है मेन चीज़, जो कि है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन। यहाँ पर बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको उस कोर्स की डिटेल देनी है जो आपने कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, जो कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है उस कोर्स की डिटेल दीजिए। बोथ पेपर के लिए वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एक ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया हो और दूसरा ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन परस्यूइंग हो, या फिर दोनों कंप्लीट हों। वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं बोथ पेपर के लिए। तो जैसे आपने बीएड कर लिया तो बीएड की डिटेल यहाँ पर दें, और आगे परस्यूइंग में डाल देंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डीएलएड की डिटेल। ठीक है, तो अगर आपने बीएड कर लिया हो तो बीएड की डिटेल यहाँ पर दें। अगर डीएलएड कर लिया हो और परस्यूइंग में बीएड हो तो आप परस्यूइंग की डिटेल आगे डालिए और यहाँ पर कंप्लीट वाली डालिए। तो बीएड किया हो कंप्लीट या डीएलएड किया हो कंप्लीट, उसकी डिटेल यहाँ पर डालें। कैसे डालनी है, बीएड किया हो तो बीएड की यूनिवर्सिटी का नाम, डीएलएड किया हो तो डीएलएड के बोर्ड का नाम, यूपी ऐसे कुछ आता है। ठीक है, आप डाल देना। सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डालें। बीएड कौन सी सब्जेक्ट से किया है, बीएड कंप्लीट किया है तो बीएड में क्या क्या सब्जेक्ट होती हैं। एक तो मेन होती है टीचिंग सब्जेक्ट, और बाकी कई सारी सब्जेक्ट होती है कंपलसरी वाली, जो कि सब स्टूडेंट्स के पास में होती हैं। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपके पास है। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स या टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ हो सकती है, या टीचिंग ऑफ आर्ट हो सकती है, या टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो सकती है। ठीक है, तो अपने एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह पर या रिजल्ट वगैरह पर चेक कर लेना आपके पास कौन सी मेन सब्जेक्ट थी बीएड में। ठीक है, बाकी आगे लिख देना कॉमा लगाकर बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट।
एक टीचिंग सब्जेक्ट होगी जिसको पेडागोजी नाम से भी लिखी होगी, हो सकता है पेडागोजी नाम से लिखी हो, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स या पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज इस तरीके से भी लिखी हो सकती है। तो एक टीचिंग सब्जेक्ट के नाम और कॉमा बीएड ऑल मैंडेटरी सब्जेक्ट ही डाल देना। अगर डीएलएड की स्टूडेंट्स हैं तो डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट इस तरीके से फिल कर देना है, ठीक है। कंपलसरी ही डालना है, मैंडेटरी नहीं डालना। आगे पासिंग ईयर, कौन से ईयर में पास किया है, रोल नंबर डालना है, मार्कशीट नंबर डालना है। ध्यान रहे यहाँ पर परसुइंग वाले कोर्स की जानकारी नहीं देनी है आपको। बीएड या डीएलएड जो कंप्लीट किया है उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। दोनों कंप्लीट कर लिए हैं तो दोनों में से किसी की भी जानकारी दे सकते हैं, ठीक। मार्कशीट नंबर नहीं मिला हो तो एनए डाल सकते हैं या फिर आप एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर। आगे मार्क्स ऑब्टेंड दोनों साल के मिलाकर डालने होंगे। अगर मार्क्स आपके सीजीपीए में आ रहे हैं तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करें, इसके बाद में यहाँ पर आप लोग फिल कर दें, ठीक। क्लियर हुआ? तो आपको यही चीज़ मेन है, यहाँ पर आपको बीएड या डीएलएड जो कंप्लीट कर लिया उसकी जानकारी देनी है। सब्जेक्ट कैसे बनने हैं वो बता दिया है, यूनिवर्सिटी के नाम, पासिंग ईयर कैसे कैसे डालना है वो बता दिया है, ठीक है। टोटल मार्क्स कैसे बनना है ये बता दिया है। अगर डिटेल जानना हो तो दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में आइडेंटिटी पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आएगा ट्वेन डिटेल्स। अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन हो तो यस करें, वरना नो पर ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, सिग्नेचर और आइडेंटिटी प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसी डॉक्यूमेंट का नंबर डालेंगे और उसको अपलोड करेंगे यहाँ पर पीडीएफ बनाकर, ठीक है। 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और हैंड डिक्लेरेशन। हैंड डिक्लेरेशन हिंदी या इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं या फिर केवल एक लैंग्वेज में कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है कि एक लैंग्वेज में करना है, तो आप एक ही लैंग्वेज में कर दें, हिंदी में लिख दें या फिर इंग्लिश में लिखें, ब्लू पेन से लिख दें या फिर ब्लैक से। कोई यहाँ पर लिखा नहीं है कि ब्लू से लिखना है या फिर ब्लैक से लिखना है, ब्लू से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में फ़ोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अभी अपलोड कैसे करने हैं, आगे है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में क्या देखिए, बीएड डीएलएड ईटीसी, बीएड या डीएलएड की मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर लिखा है कि इफ़ यू आर करेंटली परसुइंग योर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन प्लीज़ अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम नहीं हुए अभी एक भी ईयर के, तो आपको क्या करना है, लास्ट सेमेस्टर क्या किया होगा आपने, ग्रेजुएशन के छठे सेमेस्टर या फिर अगर एनुअल पैटर्न पर ग्रेजुएशन किया था तो तीसरे ईयर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हैं तो आपको पहले सेमेस्टर की ऑनलाइन वाली नेट वाली मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर उस पर प्रिंसिपल के साइन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, या मोहर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं। उस पर रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक। अगर आप 4th सेमेस्टर में आ गए हैं तो तीसरे सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर लगानी है। क्लियर, यहाँ पर लिखा है लास्ट सेमेस्टर। अगर तीसरे सेमेस्टर में आ गए हैं तो दूसरे सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर लगानी है, चाहे उसमें बैक लगी हो, कुछ भी हो, ऑनलाइन मतलब रिजल्ट डाउनलोड करके उसका पीडीएफ आप बनाकर यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है। आगे है एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट। ये ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अपलोड करना होगा, यानी यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, एज सर्टिफिकेट दिखाने के लिए। तो आपको इसको अपलोड करना है। और डिटेल में कैसे अपलोड करना है, अभी अपलोड कैसे करना है, डिटेल में वीडियो बनी हुई है, साइज कैसे कम करना है, अपलोड कैसे करना है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अपना अपलोड कर दीजिए और इसके बाद में आप लोग प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करके, प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद में प्रीव्यू आपके फॉर्म का आएगा, उसको चेक कर लेना, इसके बाद में इसको सबमिट कर देना, ठीक है। इसके बाद में आपको करना होगा फॉर्म अप्लाई। तो पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके बाद में दोस्तों आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, OTR प्रोफाइल प्रीव्यू। एक बात ध्यान से सुन लें, अभी आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर किसी स्टेप में करेक्शन करना हो तो आप लोग एडिट पर क्लिक करके आप उसी स्टेप में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने फॉर्म को बारीकी से चेक कर लें, अभी आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो आप लोग अभी हाथों हाथ करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन अगर आप लोगों को नहीं करना हो तो आप लोग यहाँ टिक करें, इस बॉक्स पर टिक करना। इसके बाद में OTR कंप्लीट OTR प्रोफाइल, इस पर क्लिक करके इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में OTR में करेक्शन नहीं होगा, OTR में करेक्शन जो होगा वो करेक्शन डेट में ही होगा, ठीक है। इसकी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। अब इसको आप लोग यहाँ से सेव कर देंगे। अब इसके बाद में आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका OTR कंप्लीट हो गया है, अब आपको अप्लाई करना है। नीचे आएंगे आप लोग, नीचे आप लोग यहाँ पर शो होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, OTR कंप्लीट। देखिए रजिस्ट्रेशन की डिटेल में चेंजेस आसानी से नहीं होता है, ठीक है। उसमें मदर नेम, फादर नेम, DOB, जेंडर, ये चीज़ होती है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसमें चेंजेस मुश्किल से होता है। जब रजिस्ट्रेशन करेक्शन डेट आती है तभी इसमें करेक्शन होता है। बाकी OTR की जो डिटेल्स है इसमें करेक्शन हो जाएगा, करेक्शन डेट में इसमें करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन की पूरी जानकारी मिलेगी, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लेना। अब नीचे आप लोग जब आएंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा अप्लाई फॉर, कौन से लेवल के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं।
फिर इसके बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन लेना है बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप आएगा। सब्जेक्ट ग्रुप आपका क्या है, आपने बीएड कौन से ग्रुप से किया है या फिर कर रहे हैं, साइंस या मैथ, सोशल साइंस या आर्ट, दोनों में से कोई एक ग्रुप होगा, अपना एक ग्रुप ले लेंगे। कॉमर्स वाले भी शायद साइंस सोशल साइंस वाले ग्रुप में आएंगे, ठीक है। आगे आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, आप वर्क कर रहे हो तो यस करें, बंदा नो कर दें। आगे अब यहाँ पर ध्यान से देखें, देखो पेपर 1 के लिए आपको डीएलएड की जानकारी यहाँ पर देनी है, और यानी पेपर 1 की इन्फॉर्मेशन देनी है पहले बोथ पेपर के लिए, और नीचे आपको पेपर 2 अपर प्राइमरी बीएड की इन्फॉर्मेशन देनी है। पहले शायद ये ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। अब पहले आपको देनी है डीएलएड कोर्स की जानकारी 1 to 5 के लिए। तो आप कौन से ऑप्शन से आपने अपना डीएलएड किया है या फिर कर रहे हैं। अगर ये वाला ऑप्शन हो स्नातक के बाद में आपने डीएलएड कोर्स में एडमिशन ले लिया है या फिर अध्ययन कर रहे हैं या फिर उत्तीर्ण कर लिया है, तो ये वाला ऑप्शन ले लें। बाकी कोई दूसरा ऑप्शन है तो अपना ऑप्शन लीजिएगा, ठीक है। इस पर टिक करें। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आएगा बोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डीएलएड कंप्लीट किया है या फिर अगर परस्यूइंग में है तो कर रहे हैं। अपनी यूनिवर्सिटी नाम डालें, क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, एक पास है या फिर अपीयरिंग है, पास हो तो पास को कैसे भरना है, इसको क्लिक करना है। इसके बाद में डेट ऑफ कंप्लीशन, ये डेट आपको मार्कशीट पर लिखी मिल जाएगी, वो डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है। अगर मार्कशीट नहीं मिली है तो यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर डेट डाल सकते हैं, फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर वाली, ठीक है। अगर अपीयरिंग में है तो कैसे भरेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। डेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, कब आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर फर्स्ट ईयर हो, अगर एनुअल पैटर्न पर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर है तो 2027 में कंप्लीट हो जाएगा। अब डेट कौन सा डालें, मंथ और डे कौन सा डालें, आप ये पता करें कि आपके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम कब ख़त्म होंगे। यानी मान लीजिए जून के लास्ट में आपके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, ठीक है, स्टार्टिंग हो गए जून के लास्ट में ख़त्म हो गए, तो अब जून के लास्ट से लेकर 2 महीने स्किप करें, जुलाई और अगस्त, सितंबर की कोई भी डेट यहाँ पर डाल दें, क्योंकि एग्ज़ाम खत्म होने के लगभग 2 महीने के बाद में रिजल्ट आता है, तो यहाँ पर 2 महीने बाद की डेट डाल दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अगले साल को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर डाल दें, अगर मान लो जो जुलाई में एग्ज़ाम खत्म हो गए तो अगस्त और सितंबर स्किप करें, अक्टूबर की कोई डेट यहाँ पर डाल देंगे, कोई भी डेट 10 अक्टूबर या 12 अक्टूबर, ठीक है। तो जब भी एग्ज़ाम एंड हो उससे लगभग 2 महीने के बाद की डेट आपको डालनी है यहाँ पर। आगे ईयर स्टेटस जरूर लेना है, फर्स्ट ईयर हो तब के लिए है। फर्स्ट ईयर अगर आपका इस साल है तो सेकंड ईयर 2027 में कंप्लीट होगा। अगर आपका सेकंड ईयर इस बार है तो 2026 में ही आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 2026 का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इस साल आपका रिजल्ट आएगा अगले साल को, तो आप इस प्रकार से भरिए अपने डीएलएड की इन्फॉर्मेशन परस्यूइंग के लिए या फिर पास के लिए। अब नीचे अपर प्राइमरी 6 to 8 कौन से ऑप्शन से आपने अपना बीएड कोर्स किया है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में यूजी पीजी कोर्स किया हो, फिर इसके बाद में एडमिशन ले लिया है बीएड में, एडमिशन ले लिया हो या अध्ययन कर रहे हो या फिर कंप्लीट कर लिया हो, तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी दूसरा ऑप्शन हो तो अपन दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं। आगे आपने बीएड कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है या कर रहे हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करिए। क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, क्वालिफिकेशन स्टेटस पास है तो पास पर टिक करें। इसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ कंप्लीशन डालें, ये डेट अगर मार्कशीट मिलेगी तो मार्कशीट पर लिखी होगी, वरना आप रिजल्ट डिक्लेयर डेट डाल देना फाइनल सेमेस्टर वाली। मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर किसको यहाँ पर डालने होंगे, अब यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है कि यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जबकि ऊपर ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आ रहा है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तब भी यहाँ पर मतलब कि आपको मार्क्स भरने होंगे। अब मार्क्स कौन से भरने होंगे, तो यहाँ पर आपको मार्क्स भरने होंगे लास्ट सेमेस्टर वाले, ठीक है। इफ़ योर मार्कशीट यहाँ पर सीजीपीए लिखा है, अगर आप लोग पास हैं तो यहाँ पर डाल दें डेट ऑफ कंप्लीशन मार्कशीट, आपकी मार्कशीट पर डेट लिखी होगी, आपने कब कंप्लीट कर लिया वो डेट आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। प्रिंटेड डेट हो प्रिंटेड डेट भी डाल सकते हैं। अगर मार्कशीट नहीं मिली है तो फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेयर डेट डाल सकते हैं। फिर मार्क्स ऑब्टेन डालने होंगे दोनों साल के ऐड करके और टोटल मार्क्स फिल करने होंगे। अगर सीजीपीए में रिजल्ट आया हो तो सीजीपीए को परसेंटेज में चेंज करके और परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर फिल करेंगे टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन। अगर परस्यूइंग में है तो कैसे भरना है, परस्यूइंग पर क्लिक करना, फिर इसके बाद में ईयर स्टेटस लेना, कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर का ऑप्शन लें। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क्स डालना कंपलसरी नहीं है। सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट होंगे जो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं उनको टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन डालना जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं जरूरी, हमने बताया कि जरूरी नहीं है, जबकि हम कह रहे हैं कि जो सेकंड ईयर में है उनको मार्क्स डालना जरूरी है। कौन से डालेंगे, पिछले सेमेस्टर या पिछले ईयर के। पहले डेट ऑफ कंप्लीशन डालना है आपको। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं
या फर्स्ट ईयर में है तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है। इसके बाद डालना है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन। अगर फर्स्ट ईयर में है तो सेकंड ईयर 2027 में कंप्लीट कर लेंगे। इस साल फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगले साल को 2027 में आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो ये वाला ऑप्शन लेना। इसके बाद में आप डेट ऑफ कंप्लीशन इसी साल की डेट डाल देंगे लास्ट की, रिजल्ट डिक्लेयर्ड डेट, ठीक है। अब पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो एनुअल पैटर्न पर हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, वो लोग अपनी केवल डेट ऑफ कंप्लीशन डाल दें, बाकी नीचे मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स फिल ना करें, ठीक है, क्योंकि आपको मिले ही नहीं होंगे। अब ऐसे छात्र जो सेमेस्टर पैटर्न से पढ़ रहे हैं, जो दूसरे सेमेस्टर में आ गए हैं, वो लोग अपने पहले सेमेस्टर के मार्क्स, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड फिल कर सकते हैं। ज़रूरी उनके लिए भी नहीं है, चाहे तो आप फिल कर सकते हैं। ज़रूरी किसके लिए है? ज़रूरी उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सेकंड ईयर में आ गए हैं, ठीक। अपना अदर देन फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लेंगे, अपनी डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ कंप्लीशन कौन सी डालनी है? आप अगर सेमेस्टर पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो चौथे सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू होने के बाद ख़त्म कब तक होंगे? मान लीजिए आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं 15 जून तक, तो 15 जून से 2 महीने स्किप कर लें, 15 जुलाई, 15 अगस्त। इसके बाद में अगस्त की लास्ट की डेट यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है, 2 महीने बाद की डेट पर देख लें। सेकंड ईयर के छात्रों को मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स डालना जरूरी है। अब कौन से ईयर के डालेंगे? अगर सेकंड ईयर में आ गए हैं, एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में आ गए हैं, तो फर्स्ट ईयर के मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स डालने हैं। अगर ये CGPE में हो तो फिर आप CGPE को परसेंटेज में कन्वर्ट कर डाल सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करना है इसके लिए हमने वीडियो बना दी, चैनल पर वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 4th सेमेस्टर में आ गए हैं तो तीसरे सेमेस्टर के मार्क्स यहाँ पर फिल करने हैं, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड। अगर तीसरे सेमेस्टर में है तो दूसरे सेमेस्टर के यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स फिल करने होंगे, ठीक है। तो बोथ पेपर फिल करने वाले स्टूडेंट्स को इस प्रकार से अपना फॉर्म भरना होगा, ठीक है। पहले आपको 1 to 5 के लिए इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, B.Ed DLED की। इसके बाद में 6 to 8 के लिए आप लोगों को B.Ed की इन्फॉर्मेशन देनी है। दोनों परस्यूइंग नहीं हो सकते, एक परस्यूइंग होगा, एक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो आप उसी हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन को भरिएगा, ठीक। आगे आएंगे, सेकंड लैंग्वेज आपको चॉइस करनी है। सेकंड लैंग्वेज में जो भी आप लेना चाहें ले लेंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। फिर इसके बाद में आपको शो होगा एजेंटियल क्वालिफिकेशन। पेपर 1 की क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर दिखेगा पेपर 1 प्राइमरी एजेंटियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट। अब यहाँ पर बहुत ध्यान समझ लें, अगर आप पेपर 1 DLED परस्यूइंग में हैं तो आप यहाँ पर अपलोड योर फाइनल मार्कशीट या डिग्री लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आप परस्यूइंग में हैं तो क्या करेंगे? अगर सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं तो पहले सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर दें। अगर चौथे सेमेस्टर में है तो तीसरे सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर दें। अगर कंप्लीट कर लिया है तो अपनी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर दें या डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, ठीक है। नीचे आएंगे, पेपर 2 के लिए एजेंटियल क्वालिफिकेशन में अब यहाँ पर है अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। अगर आपने B.Ed कंप्लीट कर लिया है तो आप उसकी मार्कशीट यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने B.Ed कंप्लीट कर लिया है और DLED कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर लिखा है कि अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट, तो लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट यहाँ पर लगा दें, क्योंकि इनके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि DLED कंप्लीट होना चाहिए और B.Ed अगर कंप्लीट नहीं है तो लास्ट सेमेस्टर लगा सकते हैं। जबकि अगर आपने इसके उलट B.Ed कंप्लीट कर लिया हो और DLED में परस्यूइंग हो तो आप ऐसी कंडीशन में DLED के लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट लगा सकते हैं। अगर DLED में पहले ही सेमेस्टर में है तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट ऑनलाइन वाली या फिर ऑनलाइन वाली जो नेट वाली है वो अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर है पेपर 2 में लिखा है कि अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। अगर आपने यहाँ पर पेपर 2 यानी कि B.Ed कंप्लीट कर लिया है तो आप लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर लगा दें। जब लास्ट सेमेस्टर लिखा है तो ठीक है, लास्ट सेमेस्टर लिखा है तो लास्ट सेमेस्टर लगा दें। हो सकता है कि 2 दिन में यहाँ पर भी अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर कंप्लीट होगा तो कंप्लीट वाले स्टूडेंट्स कंप्लीट जिन्होंने कर लिया है उनको कंप्लीट वाली मार्कशीट लगानी चाहिए थी। जबकि यहाँ पर ऑप्शन है कि केवल अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट, तो यहाँ पर अपने चौथे सेमेस्टर की मार्कशीट लगा देना अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो। और अगर कंप्लीट नहीं किया हो, दूसरे सेमेस्टर में हो तो पहले सेमेस्टर की मार्कशीट, अगर चौथे सेमेस्टर में हो तो तीसरे सेमेस्टर की मार्कशीट लगानी है। अगर सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड कैसे करनी है? साइज़ वगैरह कम करके क्लिक हेयर टू सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ से कोई एक PDF सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक PDF अपलोड करते हैं, ठीक। इसके बाद में आपको होगा अपलोड का ऑप्शन, अपलोड पर क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ से अपलोड कर देंगे।
इसके बाद में व्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देना और फिर इसको सेव कर देना, अपना प्रीव्यू कर देना, फिर सेव कर देना। ठीक है, इसके बाद में पेमेंट कर देना। ठीक है, तो बोथ पेपर के छात्रों को ऐसे भरना है। पहले वेबसाइट में अपडेट नहीं थी, अब अपडेट आ चुकी है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की इन्फॉर्मेशन अब भरी जा रही है। ठीक है, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में प्रीव्यू एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आप लोग क्लिक कर दें और फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो होगा। इसको चेक कर लें। नीचे आने के बाद में आई एग्री टू अबव डिक्लेरेशन, इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। इसके बाद में कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके इसको कंफर्म सेव कर देना और इसके बाद में इसका पेमेंट आप लोगों को कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म एंड पे फी इस तरीके से कुछ करके आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, बाकी अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया था तो अब आपको शो हो रहा होगा प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो आप लोग क्लिक कर देना। इसके बाद में आपके सामने ऐसा स्टेप खुलेगा, आपके अप्लाइड फॉर पेपर वगैरह आपको शो हो रहे होंगे और एप्लीकेशन स्टेटस में आपको अभी पेंडिंग शो करेगा जब तक आप लोग फीस पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा पे नाउ बाय ICICI बैंक। ठीक है, इस पर यानी आप ICICI का ऑप्शन ले सकते हैं, बाकी SBI का ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे, दोनों ऑप्शन में आपको UPI का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी फ़ोनपे, जीपे और पेटीएम वगैरह दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको शो होगा UPI का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना और इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर लोड लेगा और पेमेंट गेटवे आपके सामने आ जाएगा, मतलब ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपकी फ़ीस जितनी होगी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में अब यहाँ पर देख लें कौन से ऑप्शन से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर देखिए UPI ID से कर सकते हैं, QR कोड से कर सकते हैं, UPI ऐप से कर सकते हैं। QR कोड से करना हो तो QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे, QR कोड खुलेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने जीपे फ़ोन पे जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें जाकर उसी QR कोड को स्कैन करेंगे, वहाँ पर एक लिंक आएगा और उस लिंक पर आप लोग पेमेंट कर देंगे। अगर UPI ऐप के थ्रू डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन लेंगे। इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर डायरेक्ट आप लोग अपने ऐप में पहुँचेंगे। इसके बाद में डायरेक्ट अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी एक ऑप्शन आप लोग यहाँ से ले लेंगे। अगर UPI ऐप्स वाला ऑप्शन लेते हैं तो उस पर सिलेक्ट करें। इसके बाद में यू आर रीडायरेक्टिंग टू योर PSPS, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। आप जिस भी ऐप से जिस भी तरीके से आप लोग करना चाहें अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद में आपने जो ऐप सेलेक्ट किया है वो ऐप खुल जाएगा। इसके बाद में पे पर क्लिक करना और इसके बाद में अपना यहाँ पर पिन डालकर अपना पेमेंट आप लोग यहाँ से कर देंगे। और अगर यहाँ से आपको दिक्कत आ रही है तो आप QR कोड वाला ऑप्शन लेना, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना। इसके बाद में QR कोड आएगा, इसका स्क्रीनशॉट खींचना। इसके बाद में उसी ऐप में जाकर फाइल्स वाले ऑप्शन में जाकर इस स्क्रीनशॉट को स्कैन करना, वहाँ पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आप लोग पेमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों का पेमेंट जो है हो जाएगा। और इसके बाद में आप लोग जब डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो प्रिंट आप लोग यहाँ से कर लेना। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर लें। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और आगे आप लोगों को एग्जाम डेट एडमिट कार्ड की भी जानकारी मिलेगी तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।